नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके संबंध में पूर्ण ज्ञान शायद लाखों आदमियों में एक को हो, वो भी शायद। मैं पूर्ण ज्ञान की बात कर रहा हूँ। अधूरा ज्ञान हो सकता है, चौथाई ज्ञान हो सकता है, जबकि आज के विषय का ज्ञान सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। ये हमारे देश की बड़ी सनातन विधा है जो प्राचीन भारतवासियों के संगठित न होने के कारण लगभग 1000 वर्ष यवनों के कारण, मुगलों के कारण, इस्लाम संप्रदाय के कारण ये विद्या तिरोहित हो गई। लेकिन हठ योगियों के पास ये विद्या सुरक्षित रह गई। विषय है हठी नाभि कैसे बिठाएं। विषय है हठी नाभि कैसे बिठाएं। नाभि क्या है? नाभि का अस्तित्व इस शरीर में कहाँ पर है? यदि नाभि अपने स्थान से हट जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और नाभि कितनी दिशाओं में हट सकती है। हम कैसे जानें कि नाभि हमारी अपने स्थान से हट गई है या नहीं हट गई है? हट गई है तो किधर हट गई है? दाईं ओर हट गई है कि बाईं ओर हट गई है कि ऊपर चली गई है कि नीचे चली गई है या आगे आ गई है या पीछे चली गई है या ऊपर नीचे के बीच में चली गई है? ऊपर दाएं के बीच में चली गई है या दाएं और नीचे के बीच में चली गई है या नीचे और बाएं के बीच में चली गई है या बाएं और ऊपर के बीच में चली गई है? यानी नाभि अपने स्थान से जब हट जाती है तो 10 जगह 10 स्थानों पर
किसी भी स्थान पर अपना अस्तित्व ले सकती है। कहाँ पर नाभि हटने से क्या कष्ट होता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले अपनी कानपुर के विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बैठा था। मैं अपने शहर के बहुत प्रख्यात एक चिकित्सक को मैंने नाभि के प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन दिया, तो उन्होंने शीर्षक पढ़ते ही तड़ाक से कह दिया, हम तो नाभि मानते नहीं हैं। हमने कहा आप तो पहले मन को भी नहीं मानते थे, आप तो पहले योग को भी नहीं मानते थे, आप तो पहले ध्यान को भी नहीं मानते थे। ये लंबी बातें मैंने उनसे कही, लेकिन मन में कही, क्योंकि अगर मैं इतनी बातें उनसे कह देता तो चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ा हुआ व्यक्ति सत्य के जानने पर भी स्वीकार नहीं करता। ये ज्ञान प्रत्येक प्राकृतिक चिकित्सक को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान प्रत्येक योग शिक्षक, योगाचार्य को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान प्रत्येक मैग्नेट थेरेपिस्ट को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान हर्बल थेरेपिस्ट को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान ध्यान प्रशिक्षण देने वालों को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान आयुर्वेद के आचार्यों को अवश्य जानना चाहिए। यह ज्ञान होम्योपैथिक के चिकित्सकों को अवश्य जानना चाहिए। आप किसी भी चिकित्सा पद्धति के हों, ये ज्ञान आपको जानना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इधर 5-10 साल के अंदर हमारे एलोपैथिक चिकित्सकों में भी बहुत परिवर्तन आया है। उनमें जो सात्विक चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक चिकित्सक हैं, जिज्ञासु चिकित्सक हैं, मानववादी चिकित्सक हैं, जिनको भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म से प्रेम है, उन्हें भी जानना चाहिए। और चिकित्सक को ही क्यों, ये ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। मुझे अपने बचपन की बात याद है। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5 वर्ष का, मेरी माँ, जो काला अक्षर भैंस बराबर थी, यानी उनको क ख ग घ अंगा भी नहीं आता था, तो ABCD क्या आती होगी। पर घर में जब किसी का पेट खराब हो जाता था, दस्त आने लगते थे या पेट में दर्द होता था, तो कहा करती थी इसकी पुतनाड़ उखड़ गई होगी। पुतनाहड़ कहते थे इस नाभि को, गांव की भाषा में पुतनाहड़ कहते थे। और वो लेटा करके कुछ डोरी से नापती थी, कुछ हाथ रख के नापती थी, और प्रायः कहती थी इसकी पुतनाहड़ हट गई है और अभी बिठाए देना। और बड़ी मुलायमियत से, बड़ी सुंदर ढंग से वह उसकी नाभि बिठा देती थी, पुतनाहड़ अपनी जगह पे आ जाती थी। और वो व्यक्ति कहता था मेरा दस्त ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया। क्योंकि आज से लगभग 65 साल पहले, 67 साल पहले, जब मैं 5 वर्ष का था, तब आज की तरह ना तो होटल थे, न रेस्टोरेंट थे, ना ही ये फार्म हाउस थे, और ना ही खाना बनाने वाले बाहरी कैटरर होते थे। बड़े से बड़े रईसों की पार्टी में भी पत्तल में खाना मिलता था।
आलू का भी प्रचार बहुत नहीं था, लगभग था ही नहीं। कद्दू की सब्जी बनती थी, एक सब्जी और बनती थी, एक बूंदी की मीठा होता था, और घी या तेल की शुद्ध पूड़ी होती थी, शुद्ध घी या तेल की पूड़ी होती थी, और सन्नाटा होता था। आज लोग घर में अपने भोजन में सन्नाटा भूल गए हैं। उसमें दही होता था या मट्ठा होता था, उसमें राई वाई आदि डाली जाती थी, और लोग बाग खाते थे, जो कहते हैं पूड़ी हजम करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो लेकिन ये बात आई गई चली गई, मेरे दिमाग में भी नहीं रहा। लेकिन एक बार मैं अपने गुरुदेव, मेरे बगल में दाईं तरफ हैं, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के साथ में सत्संग में बैठा था। उनका सत्संग ही चलता रहता था, वो कार्य भी उनका सत्संग था। तो मुझसे बोले कि मैं इस बात को जो मैंने लिखा है वो आपको सुना दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक दिन मेरे योग विद्या के गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने मुझसे पूछा, बताओ मैं लोगों को क्यों समझाता हूँ कि सीधे बैठो, सीधे खड़े हो, सीधे सोइए, सीधे होकर गाड़ी चलाइए, ध्यान योग की साधना में भी नेक सपोर्ट बेल्ट बांधकर ध्यान में बैठिए, जिससे गर्दन सीधी रहे। अगर कमर झुक जाती हो तो लंबर सपोर्ट बेल्ट बांधकर बैठिए। जैसे आजकल गाड़ी चलाने वालों को बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हमारे देश में हमारी सरकार अगर लोगों के कमर बेल्ट अनिवार्य कर दे और सर्वाइकल गर्दन की बेल्ट अनिवार्य कर दे तो 90% लोगों का कमर दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो नहीं सकती। मैं पुनः कह रहा हूँ, गाड़ी चलाने वालों को जैसे बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है, जैसे गाड़ी में एक बैलून सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे ही अगर कमर में ये लंबर सपोर्ट बेल्ट आदमी पहनकर गाड़ी चलाए, गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सपोर्ट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस देश से 90% से 99% कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो ही नहीं सकता। तो आगे स्वयं ही बताने लगे कि पहली बात तो मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव को ले आओ नीचे से, कोई भी जीव लंबवत नहीं है, वर्टिकल नहीं है। संसार में हमारे शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के जीव बताए गए हैं, और मेरे गुरुदेव कहते थे कि 84 लाख प्रकार के जीवों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वर्टिकल है, लंबवत है। बाकी सभी प्राणी हॉरिजॉन्टल हैं, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड, बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, केंचुआ है, तो ये सब की सब इनकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्षितिज के समानांतर हैं। मनुष्य
वर्टिकल हो गया, मूल में ले आओ, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, ये स्पाइन, इस आपकी स्पाइन है। मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। इसमें 24 वर्टेब्राज या गुरियां मूवेबल हैं, यानी घूम सकती है दाएं बाएं, और बाकी कुछ गुरियां जाम हैं। कुल 33 गुड़िया होती हैं, 24 तो घूम सकती हैं और बाकी नीचे की जो होती हैं वो मोमेंट नहीं करती हैं, फिर भी उनका जोड़ 2 भागों में है। तो जितने हम लोग हैं, हम लोग ऐसे मूल में हम लोग ऐसे ही थे। अगर आज भी हमारे बच्चों को वर्टिकल करके गाड़ी चलाना न सिखाया जाए तो लंबे समय तक वर्टिकल नहीं हो पाएंगे वर्टिकल, या हो भी जाएंगे तो लड़खड़ाएंगे चलने में। इसलिए बच्चों को पहले हम लोग जब छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहिए की गाड़ी का में अभ्यास कराया जाता था। अब पैसा ज़्यादा हो गया है और बुद्धि कुछ ज़्यादा निगेटिव विकसित हो गई है, तो आजकल एक नए ढंग का आया है, उसमें बच्चा चलता और धम्म से गिर जाता है, यानी बचपन से ही उसकी 5th वर्टेब्रा एंड S7 दबने लगती है। तो जब दुनिया में जब आदमी ऐसे हो गया तो स्वभावतः सीधे बैठ नहीं सकता। मैं तो देखता हूँ, मैं भी पहले झुक के बैठता था, मेरे गुरुदेव धीरे 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 टोक टोक करके डांट डांट करके मुझको सीधा कर दिया। मेरे सामने हमारा कैमरामैन बैठा हुआ है, वो पूरे 1 घंटे झुक के बैठा रहता है। अच्छा है, भविष्य में आर्थोपेडिक्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आदमी जब वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल होने से उसकी नाभि या तो बैक में चली जाती है या दाएं बाएं ऊपर नीचे या अन्य स्थानों पर चली जाती है। अगर वो वर्टिकल क्षितिज के समानांतर होता तो चलने पर वो इस प्रकार से चलता। जब ऐसे जानवर चलता है, ये छोटा बच्चा चलता है, तो उसकी जो आपस में गुरियों का गैप होता है वो प्राकृतिक बना रहता है। जब प्राकृतिक गैप बना रहेगा तो उसके बीच में जो ये नर्व्स निकली हुई है, नाड़ियाँ निकली हुई हैं, उनमें कोई प्रेशर नहीं आता, दबाव नहीं आता। जब प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा तो कनेक्टेड ऑर्गन। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, करीबन 2-3 साल से इलाज चल रहा था, अप टू शंकर नेत्र चिकित्सालय तक गया। उस लड़की की एक आँख की रोशनी चली गई थी लगभग। अंत में मेरे पास हार के आया। मैंने कहा भाई पहले 10 दिन ठहरो, और सौभाग्य से 9वें दिन ही रोशनी वापस आ गई 80%। तो उसमें क्या है कि वो झुक के बैठती थी। झुककर बैठने से और बहुत तिरछा मिर्छा लेटती भी थी, रॉन्ग साइड में रॉन्ग ढंग से खड़ी भी होती थी। तो संयोग से उसकी 1 साइडेड नर्व्स जिसका कनेक्शन आँखों से था वो संभवतः क्लोज हो गया। और जब नाड़ी सिस्टम से ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा नेत्र को, तो नेत्र की रोशनी तो गिरी जाएगी। तो वो तो बड़े खुश हुए, साहब आप भगवान हैं। भगवान मैं तो हूँ नहीं, मैं तो भगवान को भगवान ही नहीं मानता हूँ।
मैं तो प्रकृति को भगवान मानता हूँ। भा माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। प्रकृति के पंच महाभूत असली हैं भगवान। इनको गंदा करोगे, नष्ट करोगे तो आप भी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तो ये जो है, अब नर्वस गुरियों के दबने से जहाँ नर्वस सिस्टम नुकसान होता है, वहाँ वर्टिकल होने से और रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, रॉन्ग पोस्चर में लेटने से, रॉन्ग पोस्चर में गाड़ी चलाने से, रॉन्ग पोस्चर में झाड़ू लगाने से, पूरी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी 5 दिन में, तो उसमें आदमी की नाभि भी हट जाती है। मैं दावे से कहता हूं कि जो क्षितिज के समानांतर जिनकी रीढ़ की हड्डी है या स्पाइन है, उनकी नाभि हट नहीं सकती। इसलिए अगर आपको प्रिवेंशन करना है कि नाभि ना हटे, तो आपको सीधे बैठना सीखना पड़ेगा, सीधे चलना सीखना पड़ेगा, आपको किसी के पैर कैसे छुएं ये सीखना पड़ेगा। आज इस विषय को हम यहीं छोड़ दें अभी हम। तो नाभि हटने का जो प्रमुख कारण है वह है आपका वर्टिकल हो जाना, और वर्टिकल होने के बाद ऊपर से आपका रॉन्ग पोस्चर्स। और आजकल योगासनों का बहुत प्रचार हो गया है। लोगों ने योग विधा को योग साधना ना मान करके योगासन को ही योग मान लिया है। मेरे पास लोग आते हैं, योगासन सिखा दीजिए। अरे हमने कहा भैया, और योगासन भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। आम लोगों को यही नहीं पता है कि योगासन जितना धीरे करेंगे, जितना सही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, तब लाभ होगा। अन्यथा योगासनों की वजह से भी लोग अब खूब बीमार रहने लगे हैं। ये देखिए, अब ध्यान से आप देखिए, इसको ध्यान से आप देखिए। ऊपर लिखा हुआ है, अभी मैं आपको और नज़दीक करा दूंगा, हटी नाभि कैसे बिठाएं। अब नाभि को यूँ मान लो जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा है, और ये प्रदेशों में विधानसभा है। ऐसे ही ये समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिला या लड़खड़ा गई तो आपका पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। स्वाभाविक है। ये जो नाभि है, दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये नाभि अगर आपकी ऊपर जा सकती है, ये नाभि आपकी दाईं ओर जा सकती है, ये नाभि आपकी बाईं ओर जा सकती है, ये नाभि आपकी बाएं और नीचे की तरफ जा सकती है, ये नाभि नीचे जा सकती है, ये नाभि नीचे और बाएं के बीच में जा सकती है, ये नाभि आपकी बाईं ओर जा सकती है, ये नाभि आपकी अंदर जा सकती है। जिनके पेट निकले होते हैं उनकी नाभि तो बाहर की ओर आ जाती है। जैसे हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है, सो नहीं बेटा, जैसे हाइपोथायराइड में पानी भी वजन बढ़ा देता है, ऐसे ही और हाइपर थायराइड में सुखट्टे बने रहते हैं। ऐसे ही जब नाभि बाहर आ जाती है तो बड़े बड़े भयंकर रोगों का शिकार हो जाता है। और अगर नाभि आपके नीचे अंदर चली गई तो आप घी भी पिएंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा। तो वैसे मैं व्यक्तिगत घी का बहुत विरोधी हूँ। आज आप घी खाना बंद कर दो, चाहे कोई कितना कहे कि असली है कि फलाने हैं। आप मक्खन खाइए। जब हम मक्खन को आग में उबाल देते हैं, कड़का देते हैं, वो मक्खन के गुण समाप्त हो जाते हैं। अगर इस देश में लोग केवल घी खाना बंद कर दें, चाहे कौनो घी हो, असली घी हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो,
चाहे वो डालडा हो चाहे पाल्डा हो, ये घी खाना बंद कर दीजिए। खाना हो तो आप मक्खन खा सकते हैं। और ये आप जो है ना तेल, सरसों का तेल, लाही का तेल, अलसी का तेल, ये जो तेल है कोशिश करो खुद निकलवाओ, क्योंकि देश में साई खसम तो कोई रह नहीं गया। लिफाफा योग में सब मिलावट चल रही है। इसलिए आप कोशिश करो कि हम पेट न निकलने दें। अगर पेट निकलेगा तो अन्य बीमारी तो होंगी ही, नाभि भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आगे देखिए मेरे गुरुदेव ने क्या लिखाया है मेरे को। बल्कि सभी जीव हॉरिजॉन्टल हैं, जिससे जब वो चलते हैं तो उनकी रीढ़ की गुड़ियाँ का आपसी अवकाश यानी गैप प्राकृतिक बना रहता है, नेचुरल बना रहता है, जिससे उनसे निकलने वाली नाड़ियों में दबाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप उन्हें मृत्यु पर्यंत तक वात रोग, नाड़ियों के रोग नहीं होते, स्नायु संबंधी रोग नहीं होते। जबकि मनुष्य लंबवत होने के कारण रीढ़ की हड्डी की गुड़ियों का अवकाश कम हो जाता है। इसलिए आज नहीं तो कल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, पार्किंसन, एल्जाइमर आदि रोगों से अवश्य पीड़ित रहने लगते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी नाभि आगे या पीछे, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे अवश्य हट जाती है। यानी अन्य बीमारी तो होंगी, आपकी नाभि भी हट जाएगी। महिलाओं की तो नाभि के साथ साथ गर्भाशय, यूटरस भी अपने स्थान से हट जाता है। मेरे पास जब महिलाएं आती हैं तो उनकी नाभि तो मैं चेक करता ही हूँ। अपने महिला विभाग में महिला टीचरों से उनका गर्भाशय दिखवाता हूँ, प्रायः हटा हुआ मिलता है। गर्भाशय हटेगा तो मासिक संबंधी रोग होंगे ही आपके। फलस्वरूप मासिक धर्म संबंधी कष्ट बने रहते हैं और वो महिला नाना प्रकार की तकलीफ़ों से दुखी बनी रहती है। जो विधि आपकी लगभग नाभि बिठाने की है, वही लगभग विधि गर्भाशय बिठाने की भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आधुनिक युग में अति प्रचलित चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वर्तमान औषधि प्रधान आयुर्वेद, मैं आयुर्वेद नहीं बोलता हूँ, वर्तमान औषधि प्रधान आयुर्वेद। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक वैद्य जी थे, उनकी लंबाई भी 7.5 फुट से कम नहीं थी, पंडित सीताराम जी अवस्थी। उनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था और वो सुबह अपना झोला लेके निकलते थे, बैग ले करके, और हर गांव गली में घूमते थे और सबको मालूम था कि वो 2 घंटे घूमते हैं। और जो भी बीमार होता तो बच्चे पकड़ ले जाते थे और वो सबको आयुर्वेदिक दवाएं देते थे और खाने में कहते थे कि आज लंघन कर जाओ, आज फाका कर जाओ, आज केवल गर्म पानी पियो, आज जो है बहुत भूख लगे तो चावल और मूंग की खिचड़ी खाओ, और अगर न लगे तो उसमें खूब हरी सब्जियां डाल दो, और सब लोग ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे एलोपैथिक आई। पहले गांव में बहुत कम लोग बीमार होते थे, अय्यास लोग, दुर्व्यसनी लोग, शराबी कबाबी तो बीमार होते थे, और धनवान लोग। धीरे धीरे अब तो मुझे कभी कभी गांव जाता हूँ 1-2 साल में, तो घर घर डायबिटीज, घर घर ब्लड प्रेशर, घर घर बीमारियाँ, क्योंकि अब हर आदमी को ज्ञान हो गया है। पहले ज्ञान था बुखार आया है लंघन कर जाओ और महाश्वसन चूर्ण ले लो, जुखाम हो गया है नाक में तेल डालो और फलाने चूर्ण ले लो, अदरक का काढ़ा पी लो, दसांधा पी लो, और लोग ठीक हो जाते थे। अब तो हर आदमी को एलोपैथी की केमिकल दवाएं याद हैं, और चट मंगनी पट ब्याह, गोली खाई
गोली खाना माने धोखा खाना, गोली देना माने धोखा देना। तो बुखार तो उतर जाता है 1 घंटे में, जुकाम भी 1 घंटे में ठीक हो जाता है, दस्त भी ठीक हो जाते हैं 10 मिनट में, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का आप आमंत्रण कर देते हैं। इसलिए आधुनिक युग में इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को ये ज्ञान होना चाहिए। अगर चिकित्सा पद्धति वाले नहीं सुन रहे हैं तो आप सुनाने पे जोर मत दीजिए, पर योग शिक्षकों को, प्राकृतिक चिकित्सकों को, मैग्नेट थेरेपिस्ट वालों को, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट वालों को, हर्बल थेरेपिस्ट वालों को ये ज्ञान पहुंचाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात आप सुन रहे हैं तो इसको शेयर करिए, भेजिए लोगों को। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में कि हमारे बात को सुनने वाले 250, 300, 500 आदमी, अब कोई नग्न चित्र है, सत्यानाशी चित्र है, हमारे परिवार को हमको बर्बाद करने वाला चित्र और डायलॉग है, तो लाखों करोड़ों में लोग देख रहे हैं। वाह मेरे देशवासियों, ऐसे सनातन संस्कृत को संभाल पाओगे? इसलिए इसको भेजिए। अभी भी मेरे एशिया का जो सबसे फेमस चिकित्सालय है आरोग्य मंदिर गोरखपुर, जिसके संस्थापक श्री विट्ठल दास मोदी जी हैं, जिसके जन्मदाता जसीडी के श्री महाविशाल जी पौदार हैं, मुझे उनके भी दर्शन का सौभाग्य मिला। और वर्तमान में जो डॉक्टर विमल मोदी जी हैं, वो मेरे ज्ञान को बहुत सम्मान करते हैं। अभी मैंने कल मुझसे कहते जो हटी नाभि का प्रकरण हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। वर्तमान में सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, बाद में नहीं सुन पाते। अभी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे विद्यार्थियों को शेयर कर दिया है कि नाभि वाला ज्ञान सीखो। अगर आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे तो लाभ का उल्टा भला होता है, तब आपका भला होगा। तो आपको ये ड्यूटी है, अगर लोगों को भेजेंगे तो लोगों को ये ज्ञान फैलेगा। तो इसलिए मैं एक बात मैं और बता दूं कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक मैंने आनंदयोगा.com में जाइए, अदर बुक्स में आप क्लिक करिए, पुस्तक आपको मिल जाएगी, निःशुल्क पढ़ सकते हैं। या ई लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पुस्तक आपको मिलेगी। मैं अपनी सारी पुस्तकें जो लगभग 50 हैं लिखी हुई, उन सबको ऑनलाइन बहुत जल्दी सारी पुस्तकों भरने जा रहा हूँ। तो ये पुस्तक आपको मुझसे मंगाना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो एक बात मैं आज थोड़ी भूमिका में आप बता रहा हूँ आपको। एक मैं आपको फिगर, ये बेटा फिगर जो है, ये हटी नाभि वाला तुम नज़दीक से दिखा दो, और उसके बाद ले लो, कोई बात दिखा दो, सामने आ जा लोगों को। उसके बाद और ये दिखा दो कि किस प्रकार से आदमी, बस ये देखिए ध्यान से, एक चित्र है, इसमें किस प्रकार से घोड़ा और क्रोकोडाइल ये हॉरिजॉन्टल है, इनका गैर सही है, और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो हमारे वन मानुष कहते हैं जिनको हम, वो कैसे पहले कैसे लंबवत होता चला गया और उसकी नाभि हटती चली गई। तो हम लोग इसको, ये सारी, ये लो बेटा, ये बुक्स दिखा दो। ये बुक्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बुक्स आप ऑनलाइन डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाने के बाद है मेरे पास,
अब मैं आपको नाभि के बारे में और बताऊं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जिससे आपको श्रद्धा बढ़े, क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं होती। अब बिना श्रद्धा और विश्वास के आपके सामने अगर भगवान भी आ जाए ना, अगर भगवान कृष्ण आ जाएं और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आप यही कहोगे अरे तुम फलाने हो। भगवान स्वयं राम भी आ जाए तो ये कहो अरे तुम जो है अरुण गोविल हो। तो इसलिए आइए मैं आपको दो उदाहरण दूँ। अब इसकी शुरुआत यद्यप स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने मुझे इसकी ज्ञान का बीज डाल दिया, पर गुरुओं की बात जल्दी पकड़ में नहीं आती, उस समय लेवल नहीं होता समझने का। तो एक बार क्या हुआ, 1974 की बात है। बांदा के बांदा जो हमीरपुर के पास है, अब यूपी में, बांदा में मेरा 1974 में या 75 में एक शिविर लगा योग सिखाने का, योग चिकित्सा का। तो वहाँ पर मेरे जो बहनोई हैं वहाँ के बड़े फेमस समाज सेवक थे श्री मुन्नी लाल जी, उनकी बहुत फेमस फर्म आज भी है श्री भगवान दास मुन्नी लाल। तो उन्होंने सब शिविर कराया था, तो वो हमारे पास एक पेशेंट लाए। ये पहली बार मुझे नाभि के बारे में कुछ ज्ञान हुआ। सन 1974 की बात है। मेरा 3 दिन का योग प्रशिक्षण शिविर बांदा उत्तर प्रदेश में चल रहा था। मेरे पिता तुल्य श्रद्धेय श्री मुन्नी लाल जी एक अपने मित्र को लेकर मेरे पास आए और बताया कि पिछले 20 वर्ष से इनका पेट से बहुत दुखी है, सदा दस्त पतले आते हैं, बहुत इलाज किया किंतु ठीक नहीं हो रहा है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सब कर चुके हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी आंतों में टीबी हो गई है। ये सुन कर के बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। तो एकदम जब मुझको बात समझ में नहीं आती तो मैं समाधि में चला जाता हूँ। आंख बंद करके ध्यान योग का अभ्यास करते करते सीधे समाधि में चला गया और अपने गुरुदेव से मैंने पूछा कि प्रभु क्या करें इसको। गुरुदेव मेरे समाधि के इसमें आकर के मुझसे कहा कि इसकी तुम नाभि देखो। गुरुदेव के साथ रहने से मुझे नाभि देखने का ज्ञान हो गया था, पर पहली बार मैंने इसका प्रयोग किया। जब मैंने नाभि देखी तो देखा उनकी नाभि है तो अपने स्थान पर, लेकिन बहुत अंदर चली गई है, अपने स्थान से बहुत अंदर चली गई है। मैंने जो मुझे गुरुदेव ने तरकीब बताई थी, टेक्निक बताई थी, विधि बताई थी, वह विधि को मैंने अपनाया। वहाँ करीबन 3 दिन का शिविर था, सुबह शाम वो आते रहे, मैं उनकी नाभि बिठाता रहा उसी टेक्निक से। बात आई और चली गई। मैं लौट करके अपने कानपुर नगर में आ गया जहाँ मेरा सब व्यवस्था चलती थी है। और करीबन 6 महीने बाद वो सज्जन मुझसे मिलने आए, क्योंकि व्यापारी थे तो व्यापार के किसी काम से आए, इसलिए मेरे से मिलने आए। और उन्होंने मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर आते उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैंने रोका। मैंने कहा प्रभु आप मुझसे बड़ी उम्र के हैं, आप क्यों पैर छू रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। अरे बोले नहीं, आप बांदा में जब आए थे तो आपने मेरी नाभि बिठाई थी और तब से मेरा दस्त भी ठीक हो गया, मैं सामान्य भोजन भी करने लगा, मेरा बुखार भी चला गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब आप देखिए, ये नाभि हटने से उनको दस्त पतले आते थे, संयोग से नाभि को मैंने बिठा दिया, उनके दस्त भी ठीक हो गए और वो बिल्कुल चंगे हो गए, खाना पचने लगा। अब किसी अगर आयुर्वेद वाले के पास जाते तो झौवा भर दवाइयाँ लिख देता, किसी ओल्ड नेचुरोपैथ के पास जाते तो 10, 20, 50 दिन का उपवास करा देता। आजकल के जो ये अनुभव विहीन योगा टीचरों के पास जाता
तो जाने कौन कौन सा आसन सिखा देते। कोई आसन मैंने नहीं सिखाया, केवल नाभि बिठा दी और उनको नाभि बिठाने की तरकीब भी सिखा दी। नाभि बैठ गई। तो इसी प्रकार से मैं आपको कुछ एक और उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे शहर की एक बहुत समृद्ध प्रबुद्ध, मैं नाम नहीं लूँगा, एक महिला अपने पति के साथ आई। उसने शिष्टाचार से मेरे को बहुत श्रद्धा से नमस्कार किया, प्रणाम किया, क्योंकि मैं महिलाओं से पैर छुआता नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव रोक गए हैं कि सरकारी एड मत लेना, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, चंदा मत मांगना, नहीं तो बेटाइम आके तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा चंदा देने वाला, महिलाओं के से पैर मत छुआना, नहीं तो कभी भी फिसल जाओगे, पैसा मत जमा करना, नहीं तो तुम्हारा सेकंड मैन कब नियत खराब हो जाए सरकारी कागज कचहरी लिखवा लाए और रात को कट्टा लगा करके सब लिखवा ले कि मैं अपने चेले को सब कुछ दे रहा हूँ। और जिस काम को कर सकते हो उसको करो, तो ना कर दो। ये मैं 5 बातों का आज भी पालन करता हूँ। तो वो महिला ने बताया कि आप मुझे पहचाने नहीं, आज से 10 साल पहले मैं आपके पास आई थी। तो मैंने कहा 10 साल पहले मैं कहाँ पहचान पाऊँगा, पहले दुबली पतली होगी, अब बड़े घर की और मोटी हो गई हो। बोले हाँ मैं मोटी हो गई, इसलिए मैं वजन घटाने के लिए आई हूँ आपके पास। मैंने किस लिए आई थी? बोले, कहने लगे मैं 3 साल से डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते, वैद्यों के चक्कर काटते काटते, फलाने हरिद्वार के एक बड़े आश्रम में मैंने चिकित्सा भी ली, लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं हुआ। सब लोग कह रहे हैं तुम्हारी नाभि हट गई है, तो मैं आपके पास आई। तो मैंने, आपने मेरी नाभि बिठा दी 3 दिन बुला करके, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। एकदम सत्य घटना है। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे 2 साल पहले, कुछ 80 दिन का उन्होंने रसाहार, फलाहार, दुग्धाहार, मठार सारे आहार कर लिए, उनका पेट नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे पास आए तो उनको मैंने 10 दिन अपने यहाँ रखा, और उनकी नाभि बुरी प्रकार से हटी हुई थी। उन नाभि को बिठा दिया, और आज भी साल में 1 बार 2 बार मिलने आते हैं, धन्यवाद देने। सामान्य व्यक्ति हैं, साइकिल पे चलते हैं, सामान्य व्यक्ति धन्यवाद देने आ जाता है, और बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए मैं ये कोई किसी व्यक्ति विशेष को नहीं ले रहा हूँ। मेरा काम है, जो परमात्मा ने, मेरे गुरु ने, मेरे प्रारब्ध ने जो ज्ञान दिया है, मैं कैसे अपने देश को, विश्व को दूँ। इसी प्रकार से एक और केस है। इस किताब में काफ़ी केस हैं। कई महीने से एक सज्जन लिखते हैं, मेरे रिटायर ARTO हैं, वो मेरे बहुत भक्त थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। कई महीने से मेरा वजन गिरता जा रहा था, त्वचा का रंग काला होता जा रहा था, है मेरा दस्त पतला ही आता है। इसका इलाज मैंने एलोपैथिक किया, आयुर्वेदिक किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंदर से चिंता बढ़ रही है। भगवान की कृपा से वो किसी कहने से मेरे साथ आए, अपनी पत्नी के साथ। उनकी मैंने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद मेरी आत्मा ने कहा कि इनकी नाभि हटी हुई है। उनको मैंने लेटाया, उनकी नाभि भी हटी हुई थी, और वो उल्टा श्वास भी ले रहे थे। कल मैं बताऊंगा, नाभि भी हट जाए, उल्टा श्वास भी आपका जा रहा हो, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर उनको मैंने अपने यहाँ 10 दिन बुलाया, रोज उनकी मैंने श्वास सीधी करी। अगर आपका श्वास लेने पर पेट बाहर नहीं आता थोड़ा सा, तो समझ लो कि उल्टी श्वास चल रही है, आपका भोजन कभी पचेगा ही नहीं।
पच गया तो पोषित ही नहीं होगा। इसलिए उनका मैंने श्वास सीधा किया। जब श्वास सीधा करने के बाद फिर मिट्टी की पट्टी लगाई, गरम ठंडा सेंक किया, क्योंकि वो मल बहुत चिपका हुआ था उनका। और उन्होंने उनकी नाभि बिठाई। नाभि बिठाने के बाद मैंने कहा आपकी नाभि भी बैठ गई है, श्वास भी सीधा आपका हो गया है। अब आप कुछ दिन जो है सवेरे बेल का शरबत पियो शहद डाल करके, क्योंकि बेल में सौंच बांधने की बड़ी ताकत है। अगर इस बेल का प्रचार हो जाए भगवान, ओहो लाखों लोगों को जीवन मिल जाए। मैंने कहा सवेरे बेल का शरबत पी लो, उसमें शहद डालो या गुड़ डाल लो, लेकिन शक्कर मत डाल। सफ़ेद चीनी तो कोशिश करिए घर में ना आने पावे, ये प्योर केमिकल है, इसने सत्यानाश कर दिया। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये सफ़ेद घी, मैं तो इस पर पीले घी का भी विरोधी हो गया हूँ। और ये आपका सफ़ेद आटा, चोकर निकला हुआ आटा, अधिक पॉलिश किया हुआ चावल, ये पांचों चीजें हमारे स्वास्थ्य की महान नाशक हैं। इन पांचों चीजों को निकाल दीजिए और खरी भूख में खाइए, चबा के खाइए, भूख से कम खाइए। देखिए ये स्वास्थ्य स्वावलंबन हो जाएगा। ये एम्स खोलने से स्वास्थ्य स्वावलंबन नहीं होगा, ये अस्पताल खोलने से स्वास्थ्य स्वावलंबन नहीं होगा, ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बढ़ने से स्वास्थ्य स्वावलंबन नहीं होगा। स्वास्थ्य स्वावलंबन होगा योग साधना के प्रचार से, योगासन से भी नहीं होगा। ये तथाकथित दिन भर प्राणायाम लोग कर रहे हैं, इससे भी नहीं होगा। आपका प्राकृतिक चिकित्सा से होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में योग साधना जोड़िए, योग मत जोड़िए। योग साधना में यम नियम का पालन यथासंभव करते हुए ध्यान योग की साधना की जाती है, इंसानियत की साधना की जाती है। इस प्रकार से वो उनकी मैंने नाभि बिठा दिया और मैंने कहा कि हर छुट्टी के दिन आप मेरे पास आ जाया करो, तो आगे देखते जाएंगे। वो ईमानदारी से 2-4 बार आए, फिर नहीं आए। 5-6 महीने बाद मुझे एक हाई टी पार्टी में मिल गए वो। मैंने कहा क्या हाल है फलाने जी? अरे बोले साहब कमाल हो गया, मेरा वजन भी 10 किलो बढ़ गया, मेरा दस्त भी ठीक हो गया, और आज मैंने 10 लोगों की नाभि खुद बिठा दी। ये बहुत बड़े पद पे थे। अगर आदमी को नाभि का ज्ञान हो जाए, नाभि बिठाना आ जाए, तो ये हम न जाने कितने जो नाभि की वजह से दस्त आ रहे हैं, नाभि की वजह से कब्ज है, नाभि की वजह से लीवर में खिंचाव है, नाभि की वजह से पैंक्रियाज में खिंचाव है, नाभि की वजह से पेट संबंधी नाना प्रकार के रोग हैं, इनसे हम बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और बहुत अच्छा अनुभव है। एक दिन मैं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर में रेकी चिकित्सा के लिए स्कूटी से जा रही थी। रास्ते में गड्ढे में स्कूटी का पहिया आ जाने से झटका लगा, जिससे पेट में दर्द होने लगा। इस दर्द को मैंने सामान्य दर्द समझ करके गर्म पानी से सिकाई की। उस समय तो आराम मिल गया, किंतु बाद में पुनः और दर्द होने लगा जोर से। 2 दिनों तक सेक करने के बाद भी पूरी तरह से आराम न मिलने पर मैंने रेकी आचार्य माँ पूनम रानी जी को बताया, जो संयोग से मेरी धर्मपत्नी भी हैं, धर्मपत्नी का पत्नी भी है, धर्मपत्नी भी है। तो उन्होंने चेक करने के बाद बताया मुझे कि इनका गर्भाशय नीचे की ओर खिसक गया है, और उन्होंने अपने हाथों से पेट के निचले हिस्से को ऊपर की ओर मालिश के द्वारा धीरे धीरे मैं नाभि को बिठा दिया, और उसको सुबह शाम 4-5 दिन बुलाया, और भोजन में खिचड़ी दी।
क्योंकि खिचड़ी से बड़ा कोई पथ्य नहीं है। और उसका गर्भाशय बैठ गया, आज भी वो सुखी है वो, जबकि इसके पहले अल्ट्रासाउंड, ये साउंड, वो साउंड, सारे साउंड हो गए थे। इसलिए एक महिला ने लिखा है, मैं उस महिला को नाम नहीं बताना चाहता, यहाँ भी काल्पनिक नाम लिखा है। इस प्रकार से मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जिनकी नाभि हटने के कारण पेट खराब हुआ, और नाभि जब बिठा दी गई तो पेट भी ठीक हो गया। न जाने कितनी महिलाओं का गर्भाशय हट जाता है, और जब गर्भाशय बैठ गया तो उनकी समस्या हल हो गई। तो मैंने इसलिए आपकी सारी बातें बताई कि आपको श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस देश में जिनकी नाभि हटी हुई है, और प्रायः 100 में 90 आदमी की नाभि हटी हुई है, और नाभि हटी है इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हाथों की रेखाओं को मिला करके आप खुद पता लगा लें। अभी हाल में एक बहुत दुबली पतली लड़की आई, हड्डी बाहर चमड़ी अंदर। तो उसकी जब मैंने नाभि देखी तो कम से कम 1.25 इंच उसकी नाभि हटी हुई थी। बस धीरे से हमने उसकी नाभि बिठा दिया, 3, 4, 5, 6 दिन लगे, और थोड़ी नेचुरोपैथी कर दिया, मिट्टी के पट्टी, गरम ठंडा सेंक, बस्ती या सरल एनीमा कर दिया। अब सरल करने को तैयार नहीं थी, बड़ा संकोच लग रहा था उसको। तो मैंने उसके स्थान पर सरल एनीमा की जगह में त्रिफला टेबलेट दे दिया। मैंने कहा रात को सोने से पहले 2-3 त्रिफला टेबलेट गुनगुने पानी से ले लो। ना उसके पास एनीमा करने की घर में व्यवस्था थी, और ना बस्ती करने की व्यवस्था थी, और उसका पेट थोड़ा बाहर साफ कर दिया। क्योंकि त्रिफला इज ए मोस्ट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। ये एक ऐसा विरेचन है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन प्रयास यही करिए कि पेट स्वयं साफ हो। तो आज मैंने आपको बताया कि वो कागज में दे दो। हम जो नया सब्जेक्ट ले रहे हैं कि हटी नाभि कैसे बिठाएं, नाभि क्या है। आज इतना ही सीख लीजिए कि जैसे लोकसभा विक्षिप्त हो जाए या बहुमत न रहे, या कोई अच्छा साईं खसम वहाँ न रहे, तो जैसे जब लोकसभा की व्यवस्था बिगड़ेगी तो अन्य व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। नाभि। और एक बात और है, जब मैं कल आपको बताऊंगा कि नाभि जैसे हृदय, अगर आप हृदय के ऊपर हाथ रखें ना तो धक 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 होता है, ऐसे नाभि भी हृदय की तरह धक 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 होती है। योगियों ने इसको भंवर गुफा बोला है। अगर भंवर गुफा अपने स्थान से हट गया है तो गांव की भाषा में पुतनाहड़ बोलते हैं, साहित्यिक भाषा में नाभि बोलते हैं, और योग की भाषा में इसको बोलते हैं भंवर गुफा। अगर भंवर गुफा आपका शुद्ध हो जाए, अपने स्थान पर हो जाए, जाग जाए, तो समाधि बहुत जल्दी लगती है। और जब तक समाधि नहीं लगती है, चाहे कितना भी ध्यान कर लो, कौन नाम खोल दूँ ओपनली, चाहे प्रेक्षा ध्यान कर लो, चाहे विपස්සना ध्यान कर लो, चाहे मेरा साक्षी ध्यान कर लो, चाहे अक्रिया ध्यान कर लो, लाभ होगा। लेकिन अगर आपकी नाभि भी अपने स्थान पर आ जाए, नाभि अपने स्ट्रांग हो जाए, तो इन्हीं ध्यानों से 100 गुना 1000 गुना लाभ हो जाएगा। मैं कोई ध्यान का विरोधी थोड़ा हूँ। अब एक मीटिंग में हमारे शहर के बड़े एजुकेशनिस्ट मिल गए, डॉक्टर JN गुप्ता। उनका हमारा परिचय बहुत 50 साल पुराना है, मुझसे 10 साल बड़े भी हैं, 8 साल। तो कहने लगे, आनंद जी आपने की किताब साक्षी ध्यान हमने देखी, हमारा तो ध्यान लगता नहीं है।
तो मैंने कहा मेरी किताब में ध्यान लगाना है ही नहीं है। आप मन रूपी हवाई जहाज को जो आसमान में उड़ रहा है सैकड़ों मील पर घंटे की, आप उसको पकड़ना चाहते हैं। अरे उसमें बैठ जाओ, उसमें एक मक्खी भी किसी प्रकार से ले जाओ, देखना वही मक्खी अगर बाहर होती तो 1 घंटे में 1200 किलोमीटर पीछे हो जाती है, और वही मक्खी जब अंदर होती है तो आप घूमती रहती है, नहीं टकराती दीवार से। ऐसे ही जब आप साक्षी दर्शन करोगे तो आपकी ध्यान अपने आप लग जाएगा। हाँ बोले आपने, बोले हम तो ध्यान लगाते हैं। हमने कहा लगाते रहो, वैसे ही हवाई जहाज को पकड़ते रहो। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि इसी को गांव की भाषा में पुतनाहाड़ कहते हैं, योग की भाषा में नाभि कहते हैं, और योग की भाषा में कहते हैं आपका ये भंवर गुफा, और सामान्य भाषा में नाभि बोलते हैं। अंग्रेजी में नेवल बोलते हैं, NAVEL। तो इसलिए हटी नाभि कैसे बिठाएं, हटी नाभि कहाँ, नाभि हटने से कौन सा कष्ट होता है, नाभि बिना हाथ लगाए ध्यान रखें। नाभि कभी हाथ से मतलब कहिए, जरा सी मालिश अगर आपने जोर से कर दिया और कहीं हाथों में सूजन हुई, लीवर में सूजन हुई, तो बस चौबे जी गए छब्बे बनने, डुब्बे बन के लौट आएंगे। इसलिए हाथ हम ऐसी विधि बताएंगे कि नाभि नापने के बाद ऑटोमेटिक बिना हाथ लगाए कैसे करें, व्यायाम के द्वारा, धागे के द्वारा। एक हमारे मित्र हैं कानपुर में, डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अभी दीनदयाल शोध संस्थान के डायरेक्टर थे, अब आजकल वो संघ के बहुत बड़े पद पर शहर के हैं। तो उनके पिताजी को तो मंत्र द्वारा नाभि बिठाना आता था। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर एक बार जब मेरे पास शोधन क्रियाओं के लिए आए 10 दिन के लिए, कायाकल्प के लिए आए, तो मैंने उनसे जिक्र किया। तो एक आदमी की नाभि हटी थी और उन्होंने मंत्र कुछ पढ़ा और नाभि बैठ गई। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम सीख लो हमसे, तुम बड़े परोपकारी नेचर के हो, पर हमने प्रोलांग कर दिया, नहीं सीखा। अब उनका शरीर नहीं रहा है, पर मैं खोज में हूँ कि भाई ये मंत्र कौन सा होता है। तो मेरे सुनने वाले सभी योग प्रेमियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, आप सबको मैंने आज केवल भूमिका बनाई है, केवल भूमिका दी है कि नाभि कितनी इम्पॉर्टेंट है, नाभि क्यों हट जाती है, कुछ नाभि से लाभ प्राप्त रोगियों के अनुभव भी मैंने बताए। और अनुभव जानने के लिए वही anandyoga.com में जाइए, उसमें किताब है 400 पेज की, अनुभव योग प्राकृतिक अनुभव पुराण, उसमें मैंने लगभग 1000 रोग के अनुभव लिखे हैं। उसमें 20-30 अनुभव लिखे हैं नाभि के। तो आप नाभि के बारे में, नेवल के बारे में, ये जो हमारा सनातन ज्ञान था जो लुप्त हो गया पिछले 1000 वर्षों में, और अभी भी लुप्त है, इसीलिए मैंने पहले किताब लिखी। इसीलिए मैंने पहले किताब लिख दी कि मंगाते बरसों बीत जाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, ई लाइब्रेरी में जाइए, ई लाइब्रेरी anandyoga.com में, वहाँ भी जाकर किताब निकाल सकते हैं। आप मेरे यहाँ से किताब मंगा भी सकते हैं, पर मंगाने में बहुत खर्चा होगा। इसलिए आज हम लोग इतनी बात करेंगे। और इसी बीच में मैं अपने डॉक्टर अनंत बिरादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे से उम्र में 20-22 साल छोटे भी हैं, लेकिन गुणों में मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। उनको आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि
अति व्यस्त रहते हुए भी ये अपने सभी आईएनओ के मेंबरों को भेजें। मैं अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के मुख्य कर्ता धर्ता डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी से प्यार भरा दबाव डालूंगा कि वो भी अपने नेचुरोपैथों को, जिनके लाखों की संख्या में हैं, भेजें। मैं अपने कल हमारे श्री अरविंद त्यागी जी का फ़ोन आया था कि आपका बड़ा अच्छा मैटर मिला, मैंने सब जगह भेजा है। ऐसे ही एक जलता हुआ दीपक अगर झुक झुक करके बुझे दीपकों को जलाएगा तो हम दिवाली की अंधेरी रात को उजेले में बदल सकते हैं। हम इसके द्वारा हम रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पास आर्थिक संकट है, चाणक्य नीति में लिखा है दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है, तो सुख नीति में ये भी लिखा है कि जो बीमार आदमी संयम नहीं करता, जो धनवान व्यक्ति धन को परमार्थ में नहीं लगाता, जो धनवान व्यक्ति धन को परमार्थ में नहीं लगाता है, बीमार आदमी संयम नहीं करता है और गरीब आदमी परिश्रम नहीं करता है, इन तीनों को पत्थर बांध करके, पैर में पत्थर बांध करके नदी में कूद जाना चाहिए। मैं आपको आत्महत्या करने का प्रोत्साहन नहीं देता हूँ। तो मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि पानी में पत्थर क्यों बांधने को कहा? बोले ऐसे कूदेगा तो कहो सफल हो जाए निकलने में। जब पानी में पत्थर हमने कही तो कहने लगे पहली बात ही बात कथानक रूप में कही गई है, कोई आदमी पैर में पत्थर बांध के कूद ही नहीं पाएगा, उठा ही नहीं पाएगा। मतलब ये है कि गरीब आदमी अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा, धनवान व्यक्ति धन का परमार्थ में नहीं लगेगा आएगा, और रोगी आदमी संयम शोधन समाधि का अभ्यास नहीं करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? शोधन करती है। हठ योग में जो 7 क्रियाएं हैं क्या करती हैं? शोधन करते हैं, नेति, बस्ती, कुंजर आदि, संग पक्षादन। और समाधि का अभ्यास नहीं करेगा तो मन का विकार नहीं मिटेगा। तो आइए कल हम लोग जो है कल देखेंगे नाभि कैसे नापें, कल बताएंगे नाभि कैसे बिठाएं, नाभि कहाँ पर है, इस संबंध में कल चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर विमल मोदी जी को पुनः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिना मेरे कहे अपने सारे शिष्यों को भेज रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आप सबको धन्यवाद, बड़ों को प्रणाम, बराबर लोगों को आशीर्वाद, नमस्कार और बच्चों को प्यार। कल मिलेंगे।